बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रिगार्डिंग एंट्री टेस्ट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से अगर हम बात करें, एक तो सिंपल सा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर where the solid melts is called melting point, and boiling point is the temperature where the liquid boils is called boiling point, or the temperature when vapor pressure becomes equal to external pressure is called boiling point. लेकिन इसके हवाले से, टॉपिक के हवाले से अगर हम बात करें जो कि सेकेंड ईयर में है, तो यहाँ पर ये आपको उस फोर्स के बारे में बताएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जिससे एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड हैं। तो इट गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फोर्स विद विच एटम्स और द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर। ये केमिकली भी हो सकते हैं और ये फिजिकली भी हो सकते हैं। हमने इस टॉपिक को डिस्कशन में रखना है रिगार्डिंग सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। तो सेकंड और थर्ड पीरियड के मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ और फिर इसके ऊपर हम इसको डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। देखिएगा प्लीज। यू आर हैविंग लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सेकेंड पीरियड के ये एलिमेंट्स हैं। और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो बेटा आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। अगर हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें एग्जिस्टेंस के हिसाब से, तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स बल्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, ये आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बल्क फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब ये बल्क फॉर्म्स दो तरह की, मेटालिक बल्क एंड कोवलेंट बल्क। तो आपके पास लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दे आर फॉर्मिंग, ध्यान से देखिएगा, दे आर फॉर्मिंग, ध्यान से देखिएगा, दे आर फॉर्मिंग मेटालिक बल्क्स, क्योंकि लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दे आर मेटल्स। जबकि बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन की बात करें, ये भी बल्क हैं लेकिन ये कोवलेंट बल्क्स हैं। तो इसको भी हम इसी तरह से अलग से मेंशन कर लेते हैं। अब ये जो मैं जुमले बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं को हमने आगे यूज़ करना है, तो इस वजह से आप इनको एहतियात से सुने और जहन में बैठाएं। तो बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन क्या बना रहे हैं? कोवलेंट बल्क बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस वन इज मेकिंग मेटालिक बल्क, जबकि सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन की बात करें तो दे आर मेकिंग कोवलेंट बल्क। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेटा ये वाले एलिमेंट्स बल्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये वाले एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? बल्क फॉर्म में। ये बल्क स्ट्रक्चर्स। हाँ, अब बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह की बात करें, नियॉन की बात करें, तो बेटा ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दे आर मेकिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म्स,
या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। अब हम बल्क स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो बेटे आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें या लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो इस तरफ जाते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बाइंडिंग भी कह सकते हैं, और अगर कोवेलेंट हो तो बॉन्डिंग कह देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बाइंडिंग या बॉन्डिंग, ये क्या कर रहे हैं? दे आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल कैसे? सोडियम के अंदर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, मैग्नीशियम और बेरिलियम के अंदर 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन और एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। हाँ, एल्यूमिनियम में बाइंडिंग कहलाएगा और बोरॉन में बॉन्डिंग कहलाएगा क्योंकि वो कोवेलेंट बल्क है। कार्बन और सिलिकॉन में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। नतीजा ये हुआ कि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। इसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, तो अब यहां पर बात ध्यान में रखें कि ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए एंड दिस वन इज फोर्थ ए। तो क्या बात वाज़ेह हुई कि फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ग्राफिकली देखेगा, यू आर हैविंग लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहाँ तक इंक्रीज करेगा। मैं इनके नाम लिख देता हूँ। दिस वन इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। या फिर अब ये भी कह सकते हैं यू आर हैविंग सोडियम के बाद आपके पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये सिलिकॉन। तो यहाँ पर आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और क्या है? दिस वन इज सिलिकॉन। तो फोर्थ ए तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। हाँ, इसके बाद बात शुरू हो जाती है क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में आपके पास बेटा यू आर हैविंग N2 मॉलिक्यूल, you are having O2, F2 and मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहां से यहां तक मॉलिक्यूलर साइज डिक्रीज करता है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मैं खास तौर पर इसकी बात कर रहा हूं, इस पोर्शन की, ऊपर वाले पोर्शन की। यहां से यहां तक मॉलिक्यूलर साइज क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर पोलराइजेबिलिटी कम हो रही है तो उसके नतीजे में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कम हो रही हैं। और अगर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कम हो रही हैं तो फिर बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। यहां पर थर्ड पीरियड में थोड़ा सा एक इशू है, आप उसको जरा ध्यान में बिठाइए। देखिएगा, आपके पास फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो बेटे अगर आप यहां से यहां पर स्टडी करें तो हो क्या रहा है? मॉलिक्यूलर साइज क्या कर रही है? इंक्रीज। नतीजा क्या है? पुरानी बात,
पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज, फिर पुरानी बात, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज, नतीजतन मेल्टिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम फास्फोरस और सल्फर का कंपैरिजन करें तो सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू फास्फोरस। बाकी अगर आप बात करते हैं, देखिएगा सल्फर से क्लोरीन की तरफ अगर आप बात करें तो बेटा ये Cl2 है और ये मोनोएटॉमिक है। तो यूं देख लीजिए, आप सल्फर से क्लोरीन और क्लोरीन से आर्गॉन तक की बात करें तो बेटा यही पॉइंट आप यहां पर मेंशन करेंगे। क्या मतलब है कि सल्फर से क्लोरीन और क्लोरीन से आर्गॉन की तरफ जाते हुए मॉलिक्यूलर साइज डिक्रीज कर रहा है, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डिक्रीज करेंगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। हाँ, यही बात आप ध्यान से देखिएगा। फिर से आप सल्फर को एग्जेम्प्ट कर दें, P4Cl2 एंड आर्गॉन, P4Cl2 एंड आर्गॉन, सल्फर को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फास्फोरस से क्लोरीन की तरफ मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्लोरीन से आर्गॉन की तरफ मेल्टिंग पॉइंट और कम होगा। तो जनरली बात की जाए तो 4th A तक मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, देन एक शार्प डिक्रीज आता है। देखिएगा देन यहां पर क्या आता है बेटा, एक शार्प डिक्रीज आया, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास नाइट्रोजन जो कि लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन और फिर उसके बाद नियॉन। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, कार्बन, और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर फ्लोरीन और यहां पर नियॉन। अब इसी तरह से हम थर्ड पीरियड के हवाले से बात कर लेते हैं, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन तक तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और ग्रेजुअल इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर बेटा वही पुरानी बात, ये ध्यान से, ये शार्प डिक्रीज आएगा लाइक दिस। ये आपके पास क्या है, फास्फोरस, फिर उसके बाद सल्फर, फिर उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद आपके पास ये क्या आ जाएगा, आर्गॉन। सो यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर बेटा क्या है, आर्गॉन। तो बेटा ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। तो ये सारी बात हमने पीरियड में की है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें, डाउन द ग्रुप ध्यान से सुनिएगा, लाइक दिस, डाउन द ग्रुप बेटे मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के हवाले से। एग्जांपल देखिए, F2 Cl2 Br2 एंड I2, या फिर यू आर हैविंग हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड xenon। तो डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के केस में याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बेटे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर रीजन बताई जाए तो डाउन द ग्रुप यहां पर आप समझते हैं फ्लोरीन के अंदर दो शेल्स हैं, क्लोरीन के अंदर बेटा 3 शेल्स हैं, हीलियम के अंदर 1, नियॉन के अंदर 2, आर्गॉन के अंदर 3 और एंड सो ऑन 4 और ये 5। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा डाउन द ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं डाउन द ग्रुप ही बात कर रहा हूं, लेकिन अब की मर्तबा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं बेटा, बल्क स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है।
अब बल्क स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो बेटा डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, मेटालिक बॉन्ड की लेंथ या कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ब्रेक करना आसान होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो लाइक दिस यहां पर क्या होगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो मेटालिक या कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ बेटा इंक्रीज करती है। जब ये लेंथ इंक्रीज करती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसमें मेटालिक बॉन्ड भी शामिल है, कोवेलेंट बॉन्ड भी शामिल है, तो वो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो ब्रेक करना आसान है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा होता है। तो यानी कि यहां पर मैं क्या लिखूं, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। रीजन बेटा ये लिखी हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, देख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपके पास हम बात करने लगे बेटा सेकेंड ए एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से। ये आपके पास बेरिलियम और ये बेटा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। नोटिस करें ज़रा, यानी कि यहाँ पर ये लिथियम है, ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम, एंड दिस वन इज स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। नोटिस करें कि मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको सिर्फ लिथियम से कम होना चाहिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम ना सिर्फ लिथियम से कम है जो कि नेचुरल है, लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम से भी कम है। इसकी एक तो मशहूर रीज़न है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेटालिक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वजह से, हेक्सागोनल HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वजह से, जो कि ज़रा लूज पैकिंग होती है एज कंपेयर टू क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। जो दूसरी रीज़न है वो सुन लीजिए। अगर हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखिएगा ज़रा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ये आपके पास लास्ट शेल में S क्या है, फुलफिल्ड है, और S फुलफिल्ड है। ये बात आपने पढ़ी हुई है कि फुलफिल्ड सबशेल की वजह से सिस्टम को क्या मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, फुलफिल्ड सबशेल की वजह से। यही बात फुलफिल्ड शेल्स में भी है। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह बॉन्ड ही नहीं बनाते क्योंकि उनका आखिरी शेल फुलफिल्ड है। अब यहाँ पर सब शेल फुलफिल्ड है, जिसकी वजह से इसका जो बनने वाला बॉन्ड है वो एज़ कंपेयर टू अदर्स वीक होगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी पहले दूसरों के मुकाबले में ज़रा कम होगी। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व किया जाए तो ये बात इस बात को जस्टिफाई भी करती है। बहरहाल ज़्यादातर यही कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर सवाल बना सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ए ऑप्शन लिथियम, बी ऑप्शन मैग्नीशियम, सी ऑप्शन कैल्शियम और डेल्टा ऑप्शन स्ट्रोंशियम। योर आंसर विल बी डेफिनेटली मैग्नीशियम अगर लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, और अगर हाईएस्ट है तो लिथियम, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, इनकरेक्ट ऑर्डर। तो ये 4 सवाल और ऐड किए जा सकते हैं।
इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाइए, आपके पास ये देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये ऑल हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा ऑप्शन। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का है और सबसे कम किसका है, सल्फर का नहीं, किसका, फॉस्फोरस का। इसी तरह से आप इसमें शामिल कर लीजिए लाइक दिस, क्लोरीन भी शामिल कर लीजिए, ये ले डेल्टा ऑप्शन बन गई। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, क्लोरीन का। और अगर आपने ऑर्डर बताना है तो सबसे ज़्यादा किसका है, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसका है, सल्फर का, उससे कम किसका है, फॉस्फोरस का, और सबसे कम किसका है, इट इज़ ऑफ क्लोरीन। ये आपके पास बल्क है, सल्फर आपके पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8, और ये किस फॉर्म में, P4, और ये क्या है, Cl2। और वैसे भी अगर आप देखें इस तरफ जाते हुए तो मॉलिक्यूलर साइज कम हो रहा है, और अगर मॉलिक्यूलर साइज कम हो रहा है तो पोलराइजेबिलिटी कम हो रही है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम हो रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा होगा। तो यहाँ से भी MCQ बनाया जा सकता है, यहाँ से भी MCQ बनाया जा सकता है। तो ये इस तरह से आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस टॉपिक को डिस्कशन में लाएंगे।